लोकनायक न्यूज देख रहे हैं आप। लोकनायक न्यूज वो मंच जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं, खासकर गरीबों, मजदूरों, बेसहाराओं की आवाज को उठाने का काम किया जाता है। फिलहाल चर्चाओं में है देश भर में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। मेरे साथ खास मुलाकात में आज मेहमान हैं बसपा के वरिष्ठ नेता नंदलाल खरे जी। हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि देश भर में जैसे ही राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, विपक्ष के तमाम पार्टी, तमाम दलों के नेताओं में खलबली मची हुई है। भाजपा लगातार कांग्रेस को कटघरे में घेर कर सवाल पूछ रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी हर शहर की सड़कों पर पैदल नजर आ रहे हैं। वहीं क्या सोच है विपक्ष की? क्या विपक्ष राहुल गांधी की इस यात्रा से घबराने लगा है? क्या विपक्ष डरने लगा है? कहीं राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा इस बार भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो 2023 में दिल्ली की सत्ता की चाहत रखते हो, उनको डर सताने तो नहीं लगा है? इस चीज पर चर्चा करेंगे हम। नंदलाल खरे जी मेरे साथ हैं। हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से कहीं विपक्ष के बड़े बड़े चेहरों को और खासकर कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को डर सताने तो नहीं लगा है कि क्या दलित कार्ड भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस खेल रही है उससे बसपा को काफी नुकसान तो नहीं होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सुनील मौर्य जी कि आपने इधर हमें इस चर्चा के लिए इधर विशेष तौर पर आमंत्रित किया। तो पहले मैं दो शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि आपने तमाम बात बोलने के बाद विपक्ष के लिए आपने ये कहा कि कहीं बसपा को कोई डर तो नहीं सताने लगा है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो उनके आराध्य हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मिस्टर एम के गांधी से नहीं डरे, उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी कांग्रेस से नहीं डरे, तो माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को क्या डर रहेगा? कांग्रेस से, बसपा को किसी से कोई डर नहीं है। बसपा का एक अपना कैडर है, अपनी विचारधारा है जो महापुरुषों के आंदोलन के आधार पर चलती है। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रहा कि देश के अंदर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर किसको जोड़ना चाहती है, किस विषय को लेकर के जोड़ना चाहती है, किन मुद्दों को लेकर के जोड़ना चाहती है। बल्कि अगर देखा जाए देश के अंदर आज से विगत वर्ष पूर्व आपको देखने के लिए मिला। मैं आपसे ही ये प्रश्न भी करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से भी प्रश्न करना चाहेंगे और तमाम जो विपक्षी लोग हैं उनसे भी करना चाहेंगे और सत्ता पक्ष के लोगों से भी करना चाहेंगे कि जब देश के अंदर जिस कानून पर देश चलता है, भारतीय संविधान जिसको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अथक प्रयासों से बनाया था, उस संविधान को आरएसएस की मानसिकता वाले लोग जलाते हैं। इससे बड़ा हमला क्या होगा देश के अंदर कि जिस कायदे कानून पर चलने वाले भारतीय संविधान को जलाया जाता है, उस समय कांग्रेस का मुंह तक नहीं खुलता। जो देश की आत्मा है, जिस पर चल करके शासन और प्रशासन चलता है, जिसकी सरकारें बनती बिगड़ती हैं, जिसके अंदर देश के दलित और सर्वजन समाज के लोगों को, आम नागरिकों को, वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण समुदाय के गरीब तबके से लेकर के अपर कास्ट के तमाम उद्योगपतियों और किसानों, मजदूरों का जो हक अधिकार है, प्रशासन कर्मचारियों के हक अधिकार उसमें निहित हैं, उसको जलाया जाता है। तब यही कांग्रेस कहाँ जाती है? लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बाबा साहब के संविधान को खतरा है और संविधान की वजह से इस बार मुझे लगता है कि ये मामला विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले नंबर पर होगा। बार बार कहती है संविधान को बचाना है। हम आपसे कहते हैं, हम बीएसपी कभी भी हवाई बात नहीं करती, बीएसपी प्रमाणिक बात करती है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान को जलाया गया, उससे पूर्व एट्रोसिटी एक्ट को लेकर 2 अप्रैल 2018 को आपने देखने के लिए मिला कि उस पर हमला किया गया। अंतर इतना था कि एट्रोसिटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। इस कारण जब हमला हुआ, उसको खत्म करने की सारी बातें, प्रस्ताव पास करके सदन के अंदर उसको खत्म किया केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने। उस समय कांग्रेस का मुंह तक नहीं खुला। अगर देश के अंदर दलित समाज अन्य तरीकों से अगर इस मूवमेंट को नहीं छेड़ता 2 अप्रैल को,
जो एक लोग और उस मूवमेंट को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ, अगर उस आंदोलन को नहीं करता तो आपके सामने है, देश के सामने तस्वीर सामने है, कोई भी नेता किसी भी दल का हो, किसी ने मुंह नहीं खोला। दलित समाज ने बाबा साहेब अम्बेडकर की और महान पुरुषों की विचारधारा पर चल करके संघर्ष किया, जिसमें हमारे 17 युवा खास करके ग्वालियर चंबल अंचल से शहीद हुए। लेकिन अब लगातार देख रहे हैं जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस दलित कार्ड खेल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक दलित को, जो बीएसपी का बड़ा कैडर का बसपा सुप्रीमो का नज़दीकी नेता रहा करता था, ब्रजलाल खाबड़ी, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं देश के अंदर लगातार देखा जाए तो इस बार दलित समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस का बनने वाला है। तो दलित कार्ड अगर कांग्रेस खेलेगी तो बीएसपी का दलित कैडर बोर्ड कहीं 2023 और 2024 में बीएसपी से छिटकता है तो सत्ता की वापसी तो नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस को। उसी वजह से तो ये नहीं चल रहा है। आपके क्या कहेंगे, बीएसपी को काफ़ी नुकसान होगा इससे? देखिए, जो आप दलित कार्ड की बात करते हैं, ये लोग देश की आज़ादी के बाद से ही बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जगजीवन राम जी को लेकर के आए। उसके बाद जैसे ही बीएसपी का जन्म हुआ 1984 में, माननीय बहन जी के, जैसे माननीय बहन जी की ख्याति बढ़ी, माननीय बहन जी का विश्व की शीर्ष 6 महिलाओं में नाम अंकित हुआ, तमाम मैगजीनों ने उसको प्रिंट किया, तो उस समय मीरा कुमार की ही पुत्री, जो बाबा साहब को रोकने के लिए कांग्रेस जगजीवन राम को तैयार किया, उनकी पुत्री मीरा कुमार जी को लेकर के आई। ये कोई नई बात है क्या? हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि तमाम, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, आप समझते, देश भी समझदार है, सारी बात को समझता है, दलित समाज भी समझदार है। आज अन्य तरीके से बीएसपी की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए इन लोगों ने सामाजिक संगठन बना करके दलित समाज से ही एजेंट पैदा किए। जब बीएसपी की शक्ति नहीं रुक रही है तो परिस्थिति आपके सामने है। कौन सी ताकत की आप बात कर रहे हैं? आप यूपी में बीएसपी जीरो रह गई, एक विधायक बना है बीएसपी का, फिर कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? देखिए, सांसद विधायक माने नहीं रखते हैं। जब बीएसपी शुरुआत में चली 88-90 के दशक में, जब DS4 के बैनर पर बीएसपी पहला चुनाव लड़ी, उस समय हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। मान्यवर साहब कांसीराम जी तो पहला चुनाव मध्य प्रदेश की भूमि, जो उस समय जांजगीर चांपा कहते हैं, जो आज छत्तीसगढ़ में, वहाँ से चुनाव लड़े, उनके 9,500 वोट आए थे। लेकिन कहीं मान्यवर साहब कांसीराम जी वोट के चक्कर में कारवा को नहीं रोका। उस समय कांग्रेस, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने, दलित नेताओं ने, जो अपने आप को दलित नेता समझते, जो कांग्रेस के पिठलग्गू हैं, उन लोगों ने कम बयानबाजी की। जो कांसीराम देश के अंदर बदलाव की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनके 9,000 वोट आते हैं। लेकिन मान्यवर साहब 21वीं सदी के महावीर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने वो जादू करके दिखाया कि 1995 में बीएसपी सत्ता में आई, उसके बाद 3 बार सत्ता में आए। हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं, जो आपने प्रश्न किया ही है, आपकी 1 मिनट अधिक लेंगे, 1989 तक इसी भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी आज सेंटर में बैठी है, सरकार में बैठी है, तमाम राज्यों में उनकी सरकार है, वो लोग, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी 2 ही सांसद आते थे। अगर वो लोग ऐसे होपलेस होकर के बैठ जाते, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम अब बहुजन समाज पार्टी आज महापुरुषों के आंदोलन को लेकर के और दलित हित, बहुजन हित और सर्वजन हित को साथ लेकर के माननीय बहन जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और वो काम इस तरीके का है कि हम अब की बार बैक टू पावर में आएंगे, और पावर में आने के बाद यही नहीं, हमारा लक्ष्य 23 के साथ साथ होने वाले 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ 5 राज्यों में जो इलेक्शन होगा, उसमें बीएसपी अब की बार विशेष पावर में थर्ड फोर्स के रूप में उभरेगी, बैलेंस ऑफ पावर के रूप में उभरेगी। आप चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, अन्य कोई भी राज्य हो। और 2024 को लेकर के बीएसपी माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री तक ले जाने के लिए ग्रास रूट का कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व एड़ी चोटी का जोड़ लगाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के नेता नंदलाल खरे जी। इनका कहना है कि बीएसपी को कांग्रेस की अब किसी भी नीति से या किसी भी प्लानिंग से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बीएसपी इस समय मध्य प्रदेश को भी अपने आप में खास करके बड़े पैमाने पर देखने नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार बीएसपी की रैलियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में चल रही है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा से एक बात तो तय है, डर तो है, लेकिन अब डर से डरता कौन है? क्या यह भारत जोड़ो यात्रा 2024 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाएगी? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा लगातार 10 साल से जो सूखा पड़ा है कांग्रेस का, उसको वापसी करेगी? कांग्रेस क्या एक बार फिर सत्ता में नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस
दलित वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है, उससे उसको ये बात तो समझ में आ गई है कि दलितों के बगैर अब कांग्रेस की वापसी होना नामुमकिन है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।